कार्य की बड़ी व्यस्तता है। गुरु महाराज ने कुछ कम नहीं दिया। कभी कभी हम याद करते हैं गुरुदेव सब आपका है, और कभी कभी अपने से मैं ड्राइव करता हूँ 4 व्हीलर। ड्राइवर आज तक नहीं रखा मैं, आज तक मैं ड्राइवर नहीं रखा। वैसे कोई श्रद्धा से चला दिया 1-2 रोज गाड़ी तो अलग बात है, पैसा दे करके नहीं रखा। और जब गाड़ी स्पीड में जब चलती है ना हमारी NH में, तो उस समय मैं जप करता हूँ और गुरु महाराज के हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा देता हूँ, आप ही चलाइए। अब क्या होगा आगे मुझे नहीं पता। और छोटी गाड़ी 80 में ही हवा से बात करती है, 80, और 110 में मैंने गाड़ी चलाया, क्योंकि आगे महाराज जी की गाड़ी जा रही है, अपने गुरु जी की गाड़ी, उसी के पीछे हमको भी चलना है, साथ में है। अपने आचार्य की गाड़ी है तो हमको साथ में चलना है। अब दूर दूर जाना है, अब नेपाल जाना है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे बस की बात नहीं है गुरुदेव। अब इतनी स्पीड में अगर मैं धीरे से चलाता हूँ तो फिर तो मैं पीछे हो जाऊँगा, कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा। तो उस समय गुरु महाराज से कहता हूँ गुरुदेव अब आप संभालिए गाड़ी। देखिए, थोड़ा विश्वास कीजिए, थोड़ा भी कीजिए आप, फिर देखिएगा बड़ा आनंद आएगा। तो सुख, वास्तविक सुख, हमारे गुरुदेव ने कहा आप बहुत प्रवचन करने जानते हैं, महात्माओं से कहा मानो पदावली में, फिरे चहु दिश जगत में और वक्तृता देता फिरे। घूम घूम करके पूरा प्रचार कर रहे हैं और वक्तृता देता फिरे, खूब प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान का समय नहीं निकाल रहे हैं। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लो गहु कितनहु घिरे। दुनिया के लोग कहेंगे महाराज जय हो महाराज, बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत बढ़िया, और एक क्षण में बदल जाएंगे। यही लोग गालियां भी देते हैं, है ना, प्रशंसा भी यही लोग करते हैं और गालियां भी यही देते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं लो गहूं कितनहु घिरे। घिरे मतलब आगे पीछे मान सम्मान, फूल की माला। हमने तो देखा कई बार एकदम लोग फूल बिछाते हैं रोड पर से ही, एकदम क्या मखमल का कपड़ा बिछाया है और फूल बिछाते हुए ऊपर फूल छिड़कते हुए आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज। हमारे गुरुदेव कहते हैं ध्यान नहीं कर रहे हैं तो लो गहूं कितनहु घिरे, शांति नहीं मिलेगी। अंदर की जो शांति है, सुख है, वो सुख शांति मिलने को नहीं है अगर ध्यान नहीं कीजिएगा तो। हमारे गुरु महाराज को कम सुख था, सांसारिक सुख। पूज्यपाद संसी बाबा को मैंने इन आंखों से कुप्पा घाट में देखा है। पूज्यपाद संसी बाबा को, पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज को। उस समय योगानंद बाबा तो कुप्पा घाट भी नहीं आए थे। स्वामी योगानंद जी महाराज कुप्पा घाट आश्रम भी नहीं आए थे। उस समय की बात बता रहा हूं, इतना सुख था पूज्यपाद संसी बाबा को। बड़े बड़े लोग उनके पैर के पैतावा खोलते थे, मोजा, चरण पखारते थे, बड़े बड़े अरबपति खरबपति सब। लेकिन पूज्यपाद संसी बाबा ने कहा अंगिका भाषा में, सुबह सत्संग के बाद अपने कमरे में ध्यान करते थे 4 घंटे 5 घंटे, और ठीक बगल में अमरूद का पेड़ था। हम लोग 2 महात्मा थे छोटे छोटे, और अमरूद खाने में बड़ा आनंद आता था, तो अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाते थे, अमरूद खाते थे। और ठीक पूज्यपाद संसी बाबा का कमरा सामने में, कुप्पा घाट आश्रम की बात बता रहा हूं, और हम लोग गप करते थे। अरे सुरेंद्र बड़ा बढ़िया लगे जो खाए अमरूद रे,
अंगिका भाषा में हम लोग बोलते थे, समझते हैं? आप समझते होंगे मंगल बाबू। ये अमृत तो बड़ा टेस्ट लागे छोरे। तो वो भी मेरा साथी कहता था, हाँ देखना भागवत बड़ा आनंद लागे छो खाए में। और संसी बाबा बगल में ध्यान करते थे कमरे में। हम लोगों का वही गप सुनते सुनते जब तंग हो जाते थे तब खिड़की खोलते थे और हमको क्या कहते थे, हेरे हेरे भागवत। उसमें संन्यास नहीं लिया था, बहुत पहले की बात, 88, 89, 90 की बात बता रहा हूँ। द कुप्पा घाट का नाम मेरा भागवत, संन्यास लिया तो आनंद लग गया तो पूरा नाम हो गया भागवत आनंद। तो पूज्य पाद संत हमको कहते हैं, हेरे भागवत हल्ला करे छे, हमें अभी ध्यान नहीं करे छिए। तो बच्चों की आदत न होती है। तो उसका नाम था सुरेंद्र। ए सुरेंद्र चुप, हल्ला के नहीं करे छे, बाबा ध्यान नहीं करे छे। अब उसको हम कह रहे हैं तो सुरेंद्र कहता है, तू हल्ला करे छे, चुप। और थोड़ी देर चुपचाप अमरूद खाते थे और बच्चा का स्वभाव देखिए, फिर भूल जाते थे और फिर जो है ना शुरू कर देते थे। अब कोई ध्यान करने बैठे हैं और उसमें हल्ला गुल्ला झाड़ू। एक दिन इनको मैंने डांट लगाई, मैं ध्यान करने बैठा भोर को और ये झाड़ू लगाना शुरू किया। मैंने कहा न अभी झाड़ू लगाओ न कुछ करो, चुपचाप ध्यान करो। वो खर खर कान में ही बोलता है। मत समझिएगा कि हम तो धीरे धीरे लगा रहे हैं तो क्या, मन इतना चंचल है। अच्छा, उस समय गुस्सा भी करना ठीक नहीं। गुस्सा कीजिएगा तो ध्यान नहीं बनेगा, वो ध्यान में जल जाएगा ध्यान। तो फिर पूज्य पाद संसेवा जो है ना खिड़की खोलते थे, हेरे हेरे भागवत। तो सबने मान ले प्रेम से, हल्ला कने करे छे, अमृत खाए छे तो खो, हल्ला कने करे छे। तो फिर हम कहते हैं, हेरे सुरेंद्र तोरा कहलियो न हल्ला नहीं करी है। तो वो क्या कहता है, तो ही हल्ला करे छे, हुजूर ध्यान नहीं करे छे। पूज्य पाद संसेवा को हम लोग हुजूर कहते थे। मतलब कई बार इस तरह से। अच्छा, दोपहर का भोजन करने के बाद हुजूर को प्रणाम करने आते थे, सुबह प्रणाम करने आते थे, शाम में प्रणाम करने आते थे। मतलब 3 टाइम प्रणाम करने आते थे। तो जब प्रणाम करने आते थे उस समय कुछ नहीं बोलते थे। अरे भागवत कहने हल्ला करे रहे हो टाइमों में, ये नहीं कुछ बोलते, उसमें कुछ नहीं बोलते। की हाल छो भागवत, ठीक छे हुजूर अपने कृपा से। वो बच्चा होता है ना। मतलब ध्यान में अगर क्रोध कीजिएगा तो ध्यान नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी पाप नहीं होना चाहिए ध्यान में, नहीं तो उसी में सब खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि ध्यान बड़ा विशुद्ध है, आत्मा की चीज है। आनंद आएगा जब आप ध्यान कीजिएगा। पहले तो आसन ही नहीं जमता है ना, पूरा एकदम लग रहा है पूरी दुनिया चलत दशानन डोलत अबनी, एक बार इधर एक बार इधर। आसन जमाने में तो एक्सरसाइज थोड़ा चाहिए, तो टहलिए बोलिए बढ़िया से। आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछु नहीं तो रहे विषय रस मोय। आसन दृढ़ हो, ये मेरुदंड सीधा नहीं होगा तो भजन नहीं होगा। ये पीठ की जो रीढ़ है ना, ध्यान करने जब बैठिए तो एकदम सीधा हो करके, कुछ कपड़ा वपड़ा ले लीजिए पीछे तरफ ऐसे करके हम लोग लेते हैं, और प्रेम से एकदम बैठिए। 15-20 मिनट जप कीजिए, 15-20 मिनट मानव ध्यान कीजिए और दृष्टियोग की प्रक्रिया कीजिए, संस्कार बना रहेगा। फिर देखिएगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये संस्कार और सुख क्या चीज है। पंजाब में 10 गुरु हुए। पहला गुरु गुरु नानक देव जी महाराज, और दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी महाराज।